हुए रिटायर कर्मचारियों को मिलेगा यूपीएस के लाभ। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस में 2004 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए क्या है विकल्प। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेसर 1994 में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी आपको यूपीएस के बारे में बताने वाले हैं। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम भारत सरकार द्वारा कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं और इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। यह योजना खासकर उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जो 2004 के बाद सेवा में आए हैं और जिनके लिए पेंशन योजना में बदलाव किए गए हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि इस वीडियो में भी जानेंगे और लेख में भी जानेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के अंतर्गत 2004 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। दर्शकों, आप इस वीडियो को सुन भी सकते हैं और साथ साथ में स्वयं पढ़ भी सकते हैं। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का एक नई पेंशन प्रणाली है जो 1 जनवरी 2004 से भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन व्यवस्था तैयार करना था जो उन्हें सरकारी खजाने पर निर्भर हुए बिना अपनी पेंशन के लिए व्यक्तिगत योगदान दे सके। इस योजना के तहत कर्मचारियों को अपने योगदान का कुछ हिस्सा एक पेंशन फंड में जमा करना होता है जो उनके रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में लौटता है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए थे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत कर्मचारियों के लिए पेंशन के विकल्प क्या क्या हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण विकल्प उपलब्ध हैं जिनका लाभ उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। आइए जानते हैं कि ये क्या विकल्प हैं। नंबर 1 पर नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का प्रमुख हिस्सा नेशनल पेंशन सिस्टम अर्थात एनपीएस है, जिसमें सरकारी कर्मचारी अपने मासिक वेतन का एक निश्चित प्रतिशत योगदान करते हैं। इस प्रणाली में कर्मचारियों को उनके योगदान का लाभ पेंशन के रूप में मिलता है। एनपीएस में दो प्रकार के खाता होते हैं। नंबर 1 पर टायर 1 और टायर 2 यहाँ पर दिए गए हैं। नंबर 1 जो है वो टायर 1 है खाता है। यह इम्पोर्टेंट अर्थात अनिवार्य खाता है और इसमें कर्मचारी को मासिक योगदान करना होता है। रिटायरमेंट के बाद इसमें जमा धन का कुछ हिस्सा एकमुश्त भुगतान के रूप में मिल सकता है और कुछ हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता है। टायर 2 खाता क्या है। यह वैकल्पिक अर्थात ऑप्शनल अकाउंट होता है। इसमें कर्मचारी अतिरिक्त रूप से योगदान कर सकते हैं। यह खाता लचीला होता है और कर्मचारी कभी भी इसमें जमा राशि का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 2 पर यहाँ पर ऑप्शन है ऑटोमेटिक एंट्री एंड प्रोफेशनल कोचिंग। 2000 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को यूपीएस योजना में शामिल होने के लिए कोई कठिनाई नहीं आती। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना स्वतः लागू होती है और उन्हें इसके बारे में अलग से जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही कर्मचारियों को पेंशन योजना में विशेषज्ञों द्वारा कोचिंग भी मिलती है ताकि वे अपनी पेंशन के लिए अधिकतम लाभ उठा सकें। नंबर 3 का जो ऑप्शन है वो है लाइफ लॉन्ग पेंशन। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को जीवन भर पेंशन मिलती है। यह पेंशन पूरी तरह से उनके योगदान और निवेश पर निर्भर करती है। रिटायरमेंट के समय जमा हुई राशि का उपयोग पेंशन की स्थापना में किया जाता है। नंबर 4 पर ऑप्शन है वैकल्पिक निवेश विकल्प। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को निवेश के विभिन्न विकल्प भी दिए जाते हैं, जैसे कि सरकारी बॉन्ड, इक्विटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करना। यह कर्मचारियों को अपनी पेंशन निधि बढ़ाने के लिए विभिन्न निवेश विकल्पों का चयन करने का अवसर प्रदान करता है। नंबर 5 पर आते हैं वृद्धावस्था लाभ। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को वृद्धावस्था लाभ भी मिलता है। इस लाभ का उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे अपनी पुरानी उम्र में भी अच्छे जीवन का आनंद ले सकें। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2004 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए यूपीएस के फायदे क्या क्या हैं। तो इसमें अनेक फायदे हैं, आपको गिनाते हैं। स्वतंत्र पेंशन योजना। यूपीएस में कर्मचारियों को पेंशन की एक स्वतंत्र और लचीली योजना मिलती है। निवेश के विकल्प क्या क्या हैं।
विभिन्न निवेश विकल्पों के कारण कर्मचारियों को अपनी पेंशन निधि बढ़ाने का अवसर मिलता है। बढ़ी हुई सुरक्षा, यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। ऑटोमेटिक एंट्री, रिटायरमेंट से पहले कर्मचारियों को इस योजना में शामिल करने की प्रक्रिया सरल और स्वचालित है। यूपीएस का लाभ किस किस को मिलता है? यहाँ पर सामान्य प्रश्न जो लोगों ने पूछे हैं और उनको क्या उत्तर मिला है। तो प्रश्न है, यूपीएस योजना का लाभ किसे मिलता है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जो 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं। एनपीएस के तहत, अगला प्रश्न है कि एनपीएस के तहत कितनी राशि का योगदान करना होता है? तो उत्तर में मिलता है कि एनपीएस के तहत कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% योगदान करना होता है और सरकार भी समान राशि का योगदान करती है। अगला प्रश्न है, क्या यूपीएस में योगदान वापस लिया जा सकता है? तो उत्तर है कि एनपीएस में योगदान को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में वापस लिया जा सकता है, लेकिन इसमें जमा राशि को वापस नहीं लिया जा सकता है। नंबर 4 प्रश्न है कि क्या यूपीएस का लाभ स्थायी है? जी हाँ, यूपीएस के तहत पेंशन योजना जीवन भर के लिए है और कर्मचारी रिटायर होने के बाद भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, ब्लॉग के माध्यम से आपको वीडियो दिखा रहे थे, तो इसमें निष्कर्ष क्या दिया गया है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस भारतीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य उनके भविष्य को सुरक्षित बनाना है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को विभिन्न पेंशन और निवेश विकल्प मिलते हैं जो उनके रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। 2004 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत कई फायदे मिलते हैं, जैसे कि जीवन भर पेंशन, विभिन्न निवेश विकल्प और वृद्धावस्था लाभ। अगर आप 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं तो यूपीएस आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है जो आपके भविष्य को सुरक्षित बनाए रखेगा।